एसपी साहब कौन सी हिस्ट्री पहली बार ये चीज हुई है सर? मैं थाली भर लेना कुछ चीज प्लस जनाब ने जो और एक रहमत की थी फर्नीचर ऑफिशियली एसएसपी मैं इस मुबारक मौके पर इंतज़ामिया का मशहूर हूँ, ख़ासकर ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब का, जिन्होंने इस तारीख़ी फ़ैसले को अंजाम दिया और आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें तमाम जर्नलिस्ट हैं, जिसमें यूट्यूबर्स भी हैं जो भी है और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, चूँकि 2003 में मैंने कैरियर स्टार्ट किया था तलवार साहब की छत्र छाया में, ANI से काम किया था। तो हरभजन सिंह साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, उनका बहुत बड़ा अहम रोल है इस पूरे पुंछ की जर्नलिस्ट एसोसिएशन में, जर्नलिज़म में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका काम अपनी जगह। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि ये पता चले कि जिन लोगों ने इस शोबे को, इस प्रोफेशन को यहाँ तक लाया है, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। और तलवार साहब का बहुत बड़ा रोल है, प्रदीप खन्ना साहब का बहुत बड़ा रोल है, रमेश बाली साहब का बहुत बड़ा रोल है, सलील रैना साहब का बहुत बड़ा रोल है, और जितने भी सीनियर लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने मतलब ऐसे काम किया है यहाँ पर जब काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। मतलब मिलिटेंसी में हमने काम किया और मुझे याद है कि रमेश बाली साहब एक इनकाउंटर कवर कर रहे थे और गोली चली और तमाम छर्रे जो हैं इनके जिस्म में पैवस्त हो गए, ये जख्मी हो गए। मतलब एक सिलसिला था। रात को मैं तलवार साहब से बात कर रहा था कि 43 कट्ठा एक इलाका है आपके द्राबा में, वहाँ पे 12 लोगों को मिलिटेंट्स ने मार दिया और हमने वो जर्नी जो है तकरीबन 8 किलोमीटर नीचे हम गए और फिर 8 किलोमीटर ऊपर। 2 दिन मुझे होश नहीं आया, तकरीबन 4 ब्रूफिंग्स मुझे खिलाई हैं तलवार साहब ने, फिर जाके मैं मतलब जो है ये कठिनाइयाँ हमने सही हैं। और आज जो जिस मुकाम पर आज हम हैं, ये रोल आपका है, इसमें हम नहायत ही मशहूर हैं आपके, और जितने भी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है हमारी, ये तमाम लोग आपके मशहूर हैं। कम से कम आपके जहन में ये आया कि ये लोग दिन दिहाड़े दिन भर काम करते हैं तो रात को कहाँ बैठते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी सोच है। इसके लिए हम आपको सलाम करते हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले वक्त में, चूँकि ये टेंटेटिव सिलसिले हैं आज के इस हवाले से, आने वाले वक्त में जो हमारा मतलब मरकज़ी प्रेस जो क्लब है उसको बनाने में आप बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेंगे और बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू करेंगे, और जिसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। आपकी तवज्जो चाहूँगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि जो काम आज तक कोई नहीं कर सका वो विकास कुंदल जी ने किया है और कोई सर्टिफिकेशन ने किया है। अगर शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो लोग इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं वो
जो है वो डिप्टी कमिश्नर के हक में शायद लिखते हैं और इसलिए इनको जो है वो डीसी ने प्रेस क्लब दिया है। हम डंके की चोट पर कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, जहां पब्लिक के हकूक तलफ होंगे, हम नहीं देखते हैं ऑफिसर कौन है, हम नहीं देखते हैं हालात कैसे हैं, हम प्रेस की जो इथिक्स है, जो जर्नलिज्म की इथिक्स है, उनको फॉलो करते हुए काम करते रहे हैं, कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। लेकिन हमारा ज़मीर हमें नहीं सिखाता है कि अगर मोहन शर्मा साहब गोलियां खाते हैं मिलिटेंटों की और नियाज शाह मोहन शर्मा की तारीफ ना करे तो उसके साथ जलील जर्नलिस्ट हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ से मेहंदर या सुरकोट अपने ऑफिशियल विजिट पर जाता है और मैं लिख देता हूं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भाग के, अरे भाई मेहंदर पुंछ का हिस्सा नहीं है क्या? आप लोग पहले ये तो देखिए, जियोग्राफिकली थोड़ी कंडीशन तो देखिए, थोड़ा आप लोग मैप तो देखिए कि मेंढर पुंछ का हिस्सा है या नहीं है, सुनकोट पुंछ का हिस्सा है या नहीं है। जब अच्छा काम कोई करेगा उसको हम तारीफ करेंगे, उसको मेडल पहनाएंगे, उसको शाल पहनाएंगे। जब कहीं पर पब्लिक की हक तलफी होगी तो डंके की चोट पर हमारा कलम लिखेगा, लिखा है और लिखता रहेगा। आखिरी बात कि जब कहीं पर भी मीडिया के हक की बात आती है, इंसाफ की बात आती है, तो हम लोग हमेशा जो है इंसाफ के साथ, हक के साथ खड़े रहेंगे, खड़े रहे हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। और आज मैं स्पेशली तौर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की फ्रेटर्निटी की तरफ से पुंछ की सिविल इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात खुले अल्फाज में कह देना चाहता हूं, पूरी पुंछ की प्रेस फ्रेटर्निटी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के रहने वाला कोई भी जर्नलिस्ट अगर वो सही मानी में जर्नलिस्ट है तो वो पुंछ क्लब का हिस्सा है। हम उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन पहले उसको जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा, उसके बाद हमारे प्रेस क्लब का वो हिस्सा रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीखी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के। इनॉग्रेशन के मौके में लास्ट में कंक्लूजन पे मैं जरूर कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ अंडर द लीडरशिप ऑफ विकास कुंडल जी, दे आर टीम like ADC Malik Sahab, ACR Sahab, तहसीलदार and other department officers जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में, ये अभी एक डीसी साहब का लफ्ज याद है, बगीची मंदिर से ये बाहर निकल रहे थे, जब शेल पड़ा वहाँ पे तो मैं इधर से आ रहा था, गाड़ियाँ, लफ्ज याद है अपनी जम्मू कश्मीर के बादशाह में, तुसी जिनते नहीं वो जितने मैं चाहता हूँ तो तुसी मिल जाते, यू रिमेंबर सर। तो कहने का मतलब है कि We people are the eyewitness। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल देखा, आप बार बार क्या कहें, इसको चीफ मिनिस्टर ने भी एंडोर्स किया, एलजी ने भी किया, सब ने किया। सेकेंडली, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकमाल एक रोल देखा गया इस सिंदूर ऑपरेशन में। एसएसपी शफकत साहब, साथ में हमारे नौजवान लीडर एएसपी मोहन जी, डीएसपी नीरज जी, जो मुझे निगाली साहब में मिलते हैं जब शल पड़ता है वहाँ पे अपनी टीम लेके जाते हैं। और इन लोगों ने डीवाईएसपी डीआरएन ऑल्सो एसएचओ राशिद साहब, इन लोगों ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की, जैसे डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने नहीं की कि इन्होंने जख्मी को भी उठा के अपने हॉस्पिटल में पहुँचाया और मेडिकल स्टाफ ने अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा जो जितना था उनसे उससे ऊपर होकर उनकी खिदमत की। सैल्यूट है आपको सर, हमारे साथ सैल्यूट है आपको। और सैल्यूट साथ में हिंदुस्तान की फौज को, पुंछ ब्रिगेड को, केजी ब्रिगेड को, बीजी ब्रिगेड को, इंटरलैंड में सुरनकोट ब्रिगेड को और मेंढर के ब्रिगेड को जो अंदर फेंस को देख रहा है कि उस दौरान में भी उन लोगों ने इस देश की सुरक्षा के लिए और हमारे लोगों के लिए बाखूब अपनी खिदमत जो है वो की। लोगों को जितनी सेफ्टी मुहैया कर सकते थे उन्होंने करी और दी भी है, इसके साथ बीएसएफ एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब आखिर में मैं इतनी चीज़ जरूर कहूँगा, ये एलानिया कह रहा हूँ डीसी साहब, मेरे दोस्त मेरे मित्र ने कहा है, प्रदीप जी ने, ये प्रेस क्लब एंटायर प्रेस फ्रेटर्निटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट उनके लिए, ये हमारी जायदाद नहीं है,
हमने इसको होंद में लाना था आपकी मदद से, आपसे दरख्वास्त की। और इसमें एक चीज और मैं एंडोर्स करता हूं, वर्दी एमएलए जो सिटिंग एमएलए हैं अभी, एजाज जान जी, उनसे हमारी प्रेस फ्रेटर्निटी ने कोई 2-2.5 महीने पहले उन्होंने एक टी पार्टी रखी थी। उसने कहा कि मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं। उन्होंने कहा जी हमारे को प्रेस क्लब नहीं है, डन है। और मुझे आज पता चला, उन्होंने कहा कि मैंने 2 करोड़ रुपया मांगा सीएम साहब से, उन्होंने फिलहाल 50 लाख रुपया दिया, बाकी मैं 1.5 करोड़ ले लूंगा। एंड ही इज कॉम्पिटेंट, वो लेना जानते हैं, एक अच्छा पॉलिटिशियन है, सेक्युलर शख्स है। तो एक और 4 चांद लग जाएगा कि आपको पैसे खुद जो आपने अरेंज करने वो आप करोगे, प्लस जो एमएलए की तरफ से होगा, और जो आपने सिलेक्ट की है जगह उसका मीडिया कॉम्प्लेक्स जो मेरे अजीज क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर साहब ने भी इस पे मोहर लगाई, और सबसे बड़ी आपकी मोहर लगी। सूटेबल प्लेस है शहर के अंदर। वीआईपी भी खन्ना साहब, इशरत भट्ट साहब को देख रहा हूँ मैं, लेडी जर्नलिस्ट हैं, बहुत रिस्पेक्टेड मैडम है। सलील रैना साहब इधर भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, गुलिस्तान को कवर करते हैं। सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको करके खुशी मिलती है। और प्रेस क्लब देके मुझे बहुत ही जेन्युइनली दिल से खुशी हो रही है। बहुत बिल्डिंग्स इनॉग्रेट की हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में, और बहुत के नारियल फोड़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़हनी तौर पे अच्छी लगती हैं। एक मैंने ब्रजौरी में एक लाइब्रेरी बनाई थी, वो उसमें जब बच्चे आज केएस बनते हैं या कुछ बनते हैं उसको देख के मैं बड़ा खुश रहता हूँ। दूसरी मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और एक जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई एंट्री नहीं है। अगर किसी के पास दम है लिखने का, एक एरिया में जाके ट्रेवल करके उसको कवर करने का, और अपनी कलम में अगर दम है, अब कहीं से भी बैठ के अपना जो इम्पैक्ट है वो आप ला सकते हैं। और उसी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक डिमांड आई थी, आज से कोई 30 डेज पहले आप लोगों के साथ एक मीटिंग की, उसमें लगभग 45 जर्नलिस्ट जो है वो आए, और उन्होंने 2 डिमांड्स रखी। एक कुछ उन्होंने चीज़ें मांगी, और दूसरा ये कि हमें एक बैठने की जगह होनी चाहिए। तब से ही मैंने अपने एडीसी साहब को और एसीआर साहब को इसके लिए कि सूटेबल बिल्डिंग कोई हमें दे, तो उन्होंने सूटेबल बिल्डिंग 3 सजेस्ट की। एक यहाँ पे वो यूथ क्लब चल रहा है, और एक और बिल्डिंग में देखी थी। तो अंत में सारी जो आप लोगों के साथ मशवरा करने के बाद, और अनऑफिशियली मैंने हेल्प ली 2 हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो है हमारे खन्ना साहब और तलवार साहब की, कि आप सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे अगर ले आए और हम उन्हें ये चीज़ सौंपे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे ये जान बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि 80% लोगों को हम एक टेबल पे ले आए हैं, बाकी 20% को डेफिनेटली ले आएंगे। आपके माध्यम से मैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो प्रेस क्लब है सबके लिए है, और एक जर्नलिज्म एक इवॉल्विंग फील्ड है। इसमें जो आज प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट हैं, जैसे पहले जर्नलिज्म से प्रिंट में था, फिर टीवी आया 90s में, तो फिर प्रिंट एंड मीडिया हो गया, फिर अभी 2000s में उसके बाद सोशल मीडिया आया, तो अब सोशल मीडिया भी आ गया। तो जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जर्नलिज्म करते हैं, मैं उनको भी इस प्रेस क्लब का पार्ट मानता हूँ, क्योंकि फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म लाइज विद देम। और आप लोगों के भी कईयों के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के हों, चाहे ट्विटर के हों, चाहे फेसबुक के हों, आप सब लोग भी किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और अगर वो लोग भी जो सोशल मीडिया के थ्रू जर्नलिज्म करते हैं, वो आपके ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप जो अपने बायलॉज बनाएं, जो अपने रूल्स लिखें, उनके लिए भी थोड़ी सी जगह जो है आप रखें, ताकि वो लोग भी आपका पार्ट बन पाएँ और फ्यूचर में, क्योंकि आप एक जरिया भी है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, तो आप लोग उनको भी एम्प्लॉयमेंट दें। फ्यूचर में जो बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करें, आप बाहर से ही मशहूर जर्नलिस्ट को यहाँ बुलाएं, उनके सेमिनार्स कराएं, उनके कुछ गोष्ठी करवाएं। तो इस चीज़ यही हमारा मकसद था। बाकी आप सब लोगों की कोऑपरेशन के साथ ये सब कुछ हुआ है। पुलिस ने काफ़ी सपोर्ट किया है, खासतौर पे डीआईओ साहब ने जो है, इनको 2 दिन से नींद नहीं आई है, तो इनकी कोऑपरेशन से हुआ है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने हमारा इस इनिशिएटिव का पार्ट बने। जो दूसरी आपकी ख्वाहिश है कि हम वहाँ पे एक परमानेंट बिल्डिंग बनाएं, तो उसके लिए हम रिबन काटने का वादा तो नहीं, लेकिन नारियल जरूर हम उसका तोड़ा। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।